देखिए बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है, लगातार हम आपको बता रहे हैं और पहले रसोइये का बताया और अब देखिए महंत के जो सेवादार है एक बड़ा खुलासा किया है कि पेट्रोल पंप की जमीन पर था विवाद। देखिए लगातार ये बातें सामने आ रही है और अब ये जो सेवादार का खुलासा है ये भी अपने आप में एक बहुत अहम खुलासा है कि पेट्रोल पंप की जो जमीन का विवाद है वो एक जो विवाद है विषय है वो हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में ये विवाद इतना बड़ा था कि महंत नरेंद्र गिरि जी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं? कि जिस तरीके से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जब फांसी के फंदे से लटके हुए मिले हमारे महंत जी, उसके बाद अब आप लोग कब पहुंचे और आप लोग को इसकी जानकारी कब? हम लोग थोड़ी 2-3 मिनट बाद पहुंच गए। जब थोड़ा अपने आश्रम में हल्ला सुनाई दिया तो हम लोग वहां पहुंचे तो देखे तो महंत जी को नीचे उतार चुके थे और उतारने के बाद में फिर हो गया, फिर सारी जनता जुट गई, देखने में लग गई। फिर मुंशी जी थे वो आईजी साहब को फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात हमारे मठ में हो गई, तो फिर आईजी साहब आ गए और फिर वो तहकीकात करना शुरू कर दिए और फिर हो गया। उसके बाद में सब चारों तरफ से फिर क्लोज हो गया, कोई आदमी न तो बाहर गया न तो अंदर आया, बस इतनी सी। कभी आप लोग को किसी पे शक हुआ? क्योंकि एक शख्स का नाम आनंद गिरि, इनका नाम जो है बार बार निकल कर सामने आ रहा है, आप उन्हें जानते थे? वो तो बहुत करीबी थे और बहुत उनको चाहते थे महंत जी। हमारे इतने बड़े से उनको पाल पोस करके बड़ा किया था और फिर बीच में महंत जी का उनका तालमेल थोड़ा बिगड़ गया। अब बताते हैं भाई, अब हम न तो देखे थे न कुछ किए थे, थोड़ा सुने थे कि यहीं कहीं पेट्रोल पंप का चर्चा हुआ था। यही वो ज़मीन थी जिसको लेकर जो है आनंद गिरि ने सवाल उठाए थे और जो है विवाद शुरू हुआ था वहाँ से। हाँ, अब विवाद हुआ कि नहीं हुआ ये बात अपने जगह है, लेकिन हाँ पेट्रोल पंप वाली जो बात थी वो सामने आई थी कि पेट्रोल पंप आ गई है, यहाँ खुलेगी, लेकिन फिर बाद में कैंसिल हो गई। एक बार आप मुझे चलते चलते ज़रूर जो है इसके बारे में बताइए, क्योंकि ये आप ये बात कह रहे हैं कि यही वो जगह थी जहाँ पर पेट्रोल पंप की बात, ये जो प्रस्ताव था ये किसकी तरफ से लाया गया था? सरकार की तरफ से? हमारे लाए थे महंत जी, यहाँ लाए थे कि अपना खुद का पेट्रोल पंप हो जाएगा तो इतनी गाड़ियाँ इतना हर चीज़ उनके पास खुद ही था चलने के उकरने के लिए कि हमको बाहर से डीजल ना लेना पड़े, तो हम अपना उसी जो रेट आए उसी रेट में हमारा काम होता रहेगा। लेकिन फिर थोड़ा बाद में तालमेल बिगड़ गया तो फिर हो गया, पेट्रोल पंप कैंसिल हो गया। इस पेट्रोल पंप से किसको दिक्कत आ रही थी? किसको न, किसी को नहीं दिक्कत किसी को नहीं आ रही थी, लेकिन अब किस कारण बस कैंसिल हुआ अब इसका एक कारण नहीं पता है। क्योंकि आनंद गिरि ने जो है इस पेट्रोल पंप को लेकर भी जो है हमने देखा था कई बार जो है सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था कि ज़मीन विवाद जो है वो पेट्रोल पंप को लेकर है, मठ की ज़मीन को लेकर है और यहीं से जो है विवाद पनपा था। हाँ, तो बस अब जितना हमको थोड़ा बहुत जानकारी थी हम आपको बता दी और अब उसके बाद में अब पूरा अब उनके बीच में क्या हुआ, अब बाप बेटे जैसे थे तो अब उसके बाद में अब कोई बोलता भी नहीं था। हम लोग भी तो ऐसा ही नहीं बोलते थे, वो करते थे, जितना पूछते थे या कहते थे उतने हम लोग करते थे, उतने पे चलते थे। तो सुना आपने मंगला प्रसाद जो कि सेवादार है उसका ये खुलासा। अनुपमा झा मेरी सहयोगी जो कि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और जो बात कर रही थी इस वक्त इस सेवादार से। अनुपमा, ये पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे कि मठ की जमीन को लेकर जो विवाद है वो काफी ज्यादा सामने आ रहे थे, गहराते जा रहे थे, लेकिन क्या ये विवाद इतना बड़ा था कि महंत नरेंद्र गिरि इतना बड़ा कदम उठा लें? बिल्कुल हिमानी, देखिए मंगला प्रसाद से रिपब्लिक भारत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, उसमें दौरान उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि देखिए जो गौशाला की ज़मीन है उस पर एक प्रस्ताव लाया गया था कि पेट्रोल पंप बनाया जाएगा। हालांकि आपको याद होगा कि देखिए जिस वक्त आनंद गिरि ने सवाल उठाए थे महंत नरेंद्र गिरि पर, उन्होंने ज़मीन विवाद का ही जिक्र किया था। हालांकि बाद में उन्होंने जो है इस चीज़ को लेकर माफ़ी मांग ली थी और पेट्रोल पंप का जिक्र जो है बार बार किया गया था। हमने वो तस्वीरें भी दिखाई कि देखिए वो गौशाला की ज़मीन जहाँ पर पेट्रोल पंप बात जो है बनने की बात कही जा रही
थी, लेकिन वो बना नहीं। और आज जो है जिसके बाद जो सुसाइड नोट निकलकर सामने आया उसमें उनका दुख जो है देखिए वो साफ तौर पर झलक कर आया। उसमें उन्होंने बताया कि आखिर उन्हें किस तरीके से परेशान किया जा रहा था। हालांकि सुसाइड नोट अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जिसका जिक्र पुलिस लगातार कर रही है कि देखिए सुसाइड नोट में 3 से 4 लोगों का नाम है, जिसमें आनंद गिरी का नाम जो है सबसे पहले लिया गया है। और हम ये भी नहीं भूल सकते कि आनंद गिरी ने जो है किस तरीके से उनके ऊपर बयानबाजी की थी, सिर्फ मठ के अंदर नहीं, कई टीवी चैनल्स पर बैठकर जो है